जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे दिव्य दृष्टि YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको देवसैनी एकादशी की वह कथा सुनाने जा रही हूँ जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर महाराज को सुनाई थी। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवसैनी एकादशी कहा जाता है। इसी दिन से भगवान विष्णु जी क्षीर सागर में शेषनाग की अनंत सैया पर गहरी नींद में चले जाते हैं। इसके बाद कार्तिक मास की देवोत्थान एकादशी के दिन योग निद्रा से उठते हैं। दोस्तों, देवसैनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। इसी दिन से चातुर्मास भी प्रारंभ हो जाता है। इन 4 महीनों में किसी भी प्रकार का धार्मिक और मांगलिक कार्य करना शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, इस समय विष्णु भगवान के योग निद्रा में चले जाने के कारण भगवान शिव सृष्टि का संचालन करते हैं। तो दोस्तों, चलिए कथा का प्रारंभ करती हूँ। दोस्तों, एक बार राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। यह देख भगवान इंद्र और अन्य देवी देवता घबरा गए और भगवान विष्णु के शरण में चले गए। सभी देवी देवताओं को परेशान देखकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर लिया और राजा बलि से भिक्षा मांगने जा पहुँचे। राजा बलि ने वामन देवता से कहा, आप जो मांगना चाहते हैं मांग लीजिए। वामन देवता ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांग ली। पहले और दूसरे पग से वामन देवता ने धरती, आकाश और पूरा संसार नाप लिया। जब तीसरे पग के लिए कोई जगह नहीं बची तो राजा बलि से वामन देवता ने पूछा, तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। वामन अवतार में भगवान विष्णु राजा बलि को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। राजा बलि ने उनसे वरदान मांगा कि आप पाताल लोक में जाके बस जाइए। राजा बलि की बात मानकर भगवान विष्णु को पाताल लोक जाना पड़ा। ऐसा करने से सभी देवी देवता और माँ लक्ष्मी परेशान हो गए और विष्णु जी को वापस लाने के लिए माँ लक्ष्मी एक गरीब स्त्री का वेश धारण करके राजा बलि के पास गई। फिर माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर अपना भाई बना लिया और उपहार के रूप में विष्णु जी को पाताल लोक से वापस ले जाने का वरदान मांग लिया। माता लक्ष्मी के साथ वापस जाते हुए भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि प्रत्येक वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की एकादशी तक पाताल में ही निवास करेंगे और इन 4 महीनों की अवधि को उनकी योग निद्रा मानी जाएगी। दोस्तों, देवसैनी एकादशी के व्रत की कथा का वर्णन स्वयं भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से भी किया था। जब एक दिन युधिष्ठिर महाराज ने बड़ी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, भगवान कृपया करके बताइए कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसका क्या महत्व है और उसकी व्रत विधि क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे देवसैनी एकादशी कहते हैं। यह एकादशी बहुत ही पुण्य देने वाली, सभी पापों का नाश करने वाली, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली मानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने फिर बताया, जिस व्यक्ति ने भगवान विष्णु जी की कमल के पुष्पों से पूजा की उसे मानो तीनों लोकों और सभी देवताओं की पूजा का फल मिल जाता है। दोस्तों, देवसैनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी का एक रूप राजा बलि के यहाँ निवास करता है और दूसरा रूप क्षीर सागर में शेषनाग जी की सैया पर सो जाता है। भगवान विष्णु जी का यह शयन कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक चलता है।
इसीलिए आषाढ़ शुक्ल पक्ष की इस देवसैनी एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक सभी को धर्म का पालन बहुत अच्छे से करना चाहिए। दोस्तों, देवसैनी और प्रबोधिनी एकादशी के बीच जो कृष्ण पक्ष की एकादशियां आती हैं वो गृहस्थों के लिए रखने योग्य होती हैं। अन्य कृष्ण पक्ष की एकादशियां गृहस्थों के लिए अनिवार्य नहीं होती, लेकिन शुक्ल पक्ष की सभी एकादशियां गृहस्थों को जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि धर्म के प्रति हमारी आस्था और नियमित व्रत उपासना हमारे जीवन को न केवल पापों से मुक्त करती है बल्कि हमें परम शांति और मोक्ष का मार्ग दिखाती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री विष्णु लिखें और हमारे चैनल दिव्य दृष्टि को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माँ लक्ष्मी।